स्टूडेंट्स, हम पार्टनरशिप फॉर्मेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, मैंने 10 ईयर में से लिया है, 2024 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 3 है। नादिर एंड वहीद आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 4,80,000 एंड रुपीज़ 3,60,000 रिस्पेक्टिवली। नादिर और वहीद का जो है कैपिटल बताया हुआ है। दे स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन मई 1, 2023 एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। इनका जो प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं वो किसके ऊपर हैं? इनके जो कैपिटल के रेशियो हम निकालेंगे उसके ऊपर है। सही। इट इज़ डिसाइडेड टू पार्टनर्स विल रिसीव इंटरेस्ट 12% पर एनम। इनका जो इंटरेस्ट इनको मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है? 12% पर एनम on their capital and a monthly salary of rupees 14,000 and rupees 9,600 respectively. Wahid, who manages the is to receive a commission of rupees 1,11,200. जो वहीद हैं उन्हें मिल रहा है कमीशन 1,11,200. नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड ऑन अप्रैल 30, 2024 इज़ रुपीज़ 3,60,000. इनकी जो इनकम हुई है पूरे महीने की, पूरे साल का जो एंड हुआ है और इनकी को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 3,60,000. तो हमारे को इनके प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूशन की हमें समरी बनानी है। तो वो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से बनानी है, और उसका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है तो लिहाजा आप लोग देख लें कि किस तरीके से बनेगी। हम लोग इसी तरीके से कंपनी नेम आएगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी एज ऑन December 31, 2023 आएगा। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया है, इट्स माई मिस्टेक, सो लेट्स आई करेक्ट इट। तो मैंने इसको 2023 कर दिया है। और अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा, नादिर, वहीद, टोटल और बैलेंस। इस तरीके से हम बनाएंगे। अब हमारे पास बैलेंस, सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंसेस में इनकी वो अमाउंट आएगी जो इन्होंने इन्वेस्ट करी। इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है? नादिर की इन्वेस्टमेंट थी 4,80,000 और वहीद की इन्वेस्टमेंट थी 3,60,000। सही। अब इनका है इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट इनका गिवन था 12%। इंटरेस्ट था इनका 12% पर एनम ऑन देयर कैपिटल। अच्छा, 12% है इनके कैपिटल्स के ऊपर। अच्छा, अब नादिर का जो कैपिटल है वो है 4,80,000। तो हम 4,80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, 4,80,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 100 इज़ इक्वल टू 57,600। अच्छा, ये जो 57,600 आया है, हम इसको जो है अब यहाँ पे पर एनम लिखा हुआ है। अब इनका बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है? मई को। तो जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अब जो ये जो 4 महीने पीछे के प्रीवियस गुजर चुके हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे, बल्कि हम मई से स्टार्ट करेंगे और मई से लेके दिसंबर तक जितने मंथ्स बनते हैं, यानी कि 8 मंथ्स बनते हैं, उनको हम काउंट करेंगे और जो प्रीवियस गुजर चुके हैं उन्हें नहीं लेंगे हम। तो हम जो ये 57,600 आया इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और डिवाइड करेंगे 12 से, टोटल मंथ से। तो हमारे पास आंसर आएगा 38,400। तो ये जो इंटरेस्ट 12% कितना है नादिर का आया? 38,400 ये आया है नादिर का। अब हम वहीद का निकालेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से। तो वहीद का जो कैपिटल था वो था 3,60,000। 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 43,200। अब जो ये 43,200 आया इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, डिवाइड करेंगे 12 से।
इज इक्वल टू 28,800। तो जो इंटरेस्ट आया है वहीद का वो आया है 28,200। सही। अब हमारे पास इनकी मंथली सैलरी यहाँ पर इस गिवन है, यहाँ पर मंथली सैलरी वो है 14,000 और 9,600 रिस्पेक्टिवली। तो हमने नादिर की लिखी 14,000 और वहीद की 9,600। अब यहाँ पर कमीशन हमें बताया हुआ था, कमीशन था किसका था ये कमीशन? वहीद का। वहीद हु मैनेज, वही जो है बिज़नेस को मैनेज कर रहे थे, तो उनको कमीशन मिला है 1,11,200। इसके बाद इनको सिर्फ नेट इनकम दी हुई है और कोई भी चीज़ नहीं गिवन है। तो हमने कमीशन यहाँ लिखा और कमीशन लिखकर यहाँ पे हमने डॉट्स डाल दिए क्योंकि नादिर को कमीशन नहीं मिला 1,11,200। ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, अब यहाँ के जो ये जो नीचे के वर्क है इसको अभी हम लास्ट में करेंगे, पहले हम यहाँ का समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जो 4 कॉलम्स बनाए थे ये टोटल हमने इन दोनों को टोटल किया। यहाँ पर ये अमाउंट आई 8,40,000, 38,400 और 28,800 को प्लस किया तो 67,200 हमारे पास अमाउंट आई। नादिर का 14,000, 9,600 इनको प्लस किया तो हमारे पास आया 23,600। नादिर का कमीशन नहीं था तो इसलिए हमने नहीं लिखा। अब हमने ये जो यहाँ पे टोटल हुआ है और अब यहाँ पे गिवन है इनकी नेट इनकम। नेट इनकम जो गिवन है इसको हमने बैलेंस में लिखा। ठीक है। और 3,60,000 और हम जो है अब इसे लेस करते जाएंगे, जो हमारी टोटल अमाउंट है ना, हम बैलेंस इसको लेस करते जाएंगे उससे। 3,60,000 माइनस 67,200 इज इक्वल टू 2,92,800 हमारे पास आया। अब हम इसमें से इसको लेस करेंगे 23,600 को, माइनस 23,600 इज इक्वल टू 2,69,200। इसमें से लेस करेंगे 1,11,200 इज इक्वल टू 1,58,000। अब जो ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आई है ना, हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वहीद और नादिर के, नादिर और वहीद के कैपिटल रेशो से इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो किस तरीके से करेंगे, हम कैपिटल रेशो निकालेंगे। कैपिटल रेशो बहुत इजीली निकल जाएगा। देखिए ये 4 ज़ीरो हैं, इन 4 ज़ीरो को इन 4 ज़ीरो से कट कर दिया। 12 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो है 12 4 ज़ा 48, 12 3 ज़ा 36। तो हमारे पास ये 4 और 3 जो है रेशो आया है इनका, और इनको प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 1,58,000 को, जो 1,58,000 है हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे पास इनकी अमाउंट आ जाएगी। क्या अमाउंट आई? 90,285। लास्ट में 9 आ रहा है तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 90,286। और नादिर का हो गया, वहीद का है 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1,54,285। गलत मिस्टेक हो गई है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे को प्रॉफिट से करना है। 1,58,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 67,714। तो ये अमाउंट एज इट इज़ ऐसी आ गई। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को ये करना है कि जो हमारे पास, हमें ये इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, बल्कि यहाँ से लेके यहाँ तक की तमाम अमाउंट्स को प्लस करना है। और जो भी प्लस करके हमारे पास अमाउंट आएगी उसे हमने किस नाम से लिखना है? पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। सही है। अगर लॉस हो रहा होगा, माइनस में आएगी,
तो हम यहाँ पे लॉस लिखेंगे, और प्रॉफिट में होगा तो प्रॉफिट में करेंगे। सही। तो अब हमारे को इसको टोटल करें तो 3,60,000 आया, इनको टोटल करें तो 1,58,000 आया। तो हमारा यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल करेक्ट हो गए। सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर